नमस्कार, न्यूज 9 यूपी में आपका स्वागत है। आजमगढ़ उपश्रमायुक्त की सेवानिवृत्ति पर शारदा साहित्य परिषद की तरफ से किया गया विदाई समारोह का आयोजन। आजमगढ़ के लोकप्रिय गरीब मजदूरों के मसीहा उपश्रमायुक्त आजमगढ़ में अपनी लंबी सेवा देने के बाद उनकी सेवानिवृत्ति पर शारदा साहित्य परिषद की तरफ से होटल तरुण इन मंडिया में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए बहुत सीमित लोगों को इस समारोह में बुलाया गया था। इसमें मुख्य अतिथि उपश्रमायुक्त रोशनलाल जी और अति विशिष्ट अतिथि उनकी धर्मपत्नी थी। इस कार्यक्रम का संचालन शारदा साहित्य परिषद के अध्यक्ष समाजसेवी प्रभुनारायण पांडेय प्रेमी जी ने अपने करुण मार्मिक गीतों से उपस्थित सभी लोगों की आंखों को गीला कर दिए। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडेय ने भी अपनी कविता से लोगों के दिलों को भावविभोर कर दिए। अपने स्वागत से भावविह्वल नम आंखों से उपश्रमायुक्त रोशनलाल जी ने कहा कि मैंने हर जगह अपनी सेवा दी, मगर जो प्यार मुझे आजमगढ़ में मिला, मुझे वह प्यार सम्मान कहीं नहीं मिला। मुझे अपने लोगों से बिछुड़कर जाना काफी कष्ट दे रहा है। मैं जब तक रहूंगा आजमगढ़ के लोग मुझे हमेशा याद आते रहेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैंने अपने सेवा काल में अपने पिताजी की दो बातों को गीता की तरह माना। पहली, कोई गरीब मजदूर परेशान न हो, और दूसरा, गरीब मजदूरों के उत्थान के लिए जितना हो सके उतना करो। मैंने अपने सेवाकाल में पिताजी के इन्हीं दो कही हुई बातों को गीता की तरह माना और उसी को चरितार्थ किया। इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडेय, देवेंद्र सिंह, स्टेनो अनिल सिंह, वरिष्ठ सहायक सुरेश चंद, संदीप विश्वकर्मा, सूरज वर्मा, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश दुबे, जिला संयोजक मनोज पांडेय, मंडल मीडिया प्रभारी विवेकांत पांडेय, निजामाबाद तहसील उपाध्यक्ष राहुल पांडेय, शारदा साहित्य परिषद के संगठन मंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह आदि लोगों ने उन्हें मालार्पण कर स्मृति चिन्ह देते हुए उनके दीर्घायु की कामना की। अंत में शारदा साहित्य परिषद के महामंत्री संजय सिंह ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किए। आजमगढ़ से राहुल पांडेय की रिपोर्ट। मेरा जब बरेली से कानपुर ट्रांसफर हुआ, मैं नहीं जानता था कि क्या हुआ, क्यों हुआ। जो मैंने कहा, वास्तव में हम जो अपने लिए सोचते हैं वो हम नहीं जानते। हम सोचते हैं कि ये इससे अच्छा कुछ नहीं जो हम सोचते, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो प्रभु है, परमात्मा है, हमारे लिए वो सोचता है कि जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं। रहने दीजिए। अगर थोड़ा सा धैर्य रखें, विश्वास करें कि प्रभु है और वो हमारे लिए सबसे अच्छे हो। तो अगर मेरा कानपुर ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ आजमगढ़ नहीं आता, और अगर आजमगढ़ नहीं आता, गाजियाबाद रहता, नोएडा रहता, मेरठ रहता, शायद अतृप्त रहता, अधूरा रहता। आपने जो अध्यक्ष रोडवेज यूनियन ने कहा, वो मेरे दिल की गहराइयों की बात कह दी। वो मेरे मन को उन्होंने छू लिया कि शायद कोई नहीं जानता, मेरी पत्नी भी इस बात को नहीं जानती होगी। वो मेरे संस्कार के रूप में जो कहा, मेरे वास्तव में फादर के लास्ट वर्ड थे जो गीता के उपदेश की तरह से उनके दिए थे। और मैंने सिर्फ आपको बता सकता, सिर्फ कोई नहीं बताया। मेरे सिलेक्शन हो गया था 96 में, और सिलेक्शन के 15 दिन बाद वो नहीं रहे। ज्वाइनिंग मेरी 96 में हुई। मेरे फादर ने दो ही मुझे गीता के उपदेश की तरह से बात कही थी, जिनको मैंने पूरे जीवन किया। और जिसका जो प्रताप आप बोल रहे हैं, मतलब कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपने वो चीज पढ़ करके आज पहली बार जीवन में किसी ने समझा कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्यों मैं नहीं किया। सिर्फ वो संस्कार के रूप में मेरे फादर के दो ही शब्द थे कि बेटा, जीवन में कभी ऐसा काम मत करना कि किसी की आंख में आंसू हो सके तो लोगों की मदद करना, और इतनी मदद करना कि जो शायद वो सोच भी नहीं करते। और उनकी मदद अगर आपने की तो समझ लेना कि प्रभु के आप काम कर रहे हो, मदद कर रहे हो, और तुमने ये काम कर लिया तो जीवन में तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी। सम्मान, प्यार, सब कुछ बहुत मिलेगा। और वास्तव में इसके साथ वो वही शब्द थे कि जो गीता के उपदेश की तरह से पहले दिन से मैंने अपने जीवन के आज तक और जब तक रहूंगा, सिर्फ उसी शब्दों से, उसी संस्कार की देन है कि आप लोगों से ये याद भी आती है दिल में किसी की तरह, कि
किसी की याद भी आती है दिल में किसी की तरह, हजार करवट लेता रहा जहां लेकिन, हजार करवट लेता रहा जहां लेकिन, और बना हूं मैं यहाँ अंधेरों में रोशनी की तरह। तमाम ऐसी समस्याएं आई लेकिन साहब ने उसको झेला है और उसको आपने बर्दाश्त किया है और एक माहौल कायम किया है। उन्हें मैं साहब का दिल की गहराई में स्वागत करता हूं। और तुम्हारे बिन हमारा दिन न गुजरा है न गुजरेगा, मिलन का वह सुहाना दिन, मिलन का वह सुहाना दिन न बिसरा है। तुम्हारे बिन हमारा दिन न गुजरा है न गुजरेगा, वह सुहाना दिन न बिसरा है न बिसरेगा। चकोरों ने चुना जिसके लिए अंगार जीवन भर, निठुर वह चाँद धरती पर, हमारे दिन हमारा दिल, मिलन का वह सुहाना दिन न बिसरा है न बिसरेगा। सजो कर मैंने रखा है नैन में आंसुओं का धन, हमारे प्यार का मोती न बिखरा है। तुम्हारे बिन हमारा दिन न गुजरा है न गुजरेगा, मिलन का वह सुहाना दिन न बिसरा है न बिसरेगा। तो बहुत कुछ कहना है, यह हम लोगों का जहाँ भी रहेंगे है।